अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो नियोप्लाज़्मिक लाइब्रेरी ग्लैंड्स में बेनाइन और मेलिग्नेंट। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट की एक टाइप है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। कुछ पैथोलॉजिस्ट इसको मेलिग्नेंट कंसीडर नहीं करते और कहते हैं कि ये म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर है, कैंसर नहीं है। बट इट इज़ नोन टू मेटास्टेसाइज एंड किल। जनरली इट इज़ स्लो ग्रोइंग बट इट कैन इन्वेड द फेशियल नर्व। हिस्टोलॉजिकली देखें तो इसमें बहुत सारे म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं और स्क्वेमस सेल्स होते हैं। और जितना भी एपिडर्मोइड एलिमेंट इसमें ज़्यादा होगा वो ये उतना ही ज़्यादा मेलिग्नेंट इसका बिहेवियर होगा। इस ट्यूमर को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है लो ग्रेड और हाई ग्रेड में। लो ग्रेड ट्यूमर्स की गुड प्रोग्नोसिस होती है और हाई ग्रेड ट्यूमर्स की पुअर प्रोग्नोसिस होती है। अब इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्यूमर्स को एक तो माइनर स्लाइवरी ग्लैंड की ट्यूमर्स होती है और दूसरा मेजर स्लाइवरी ग्लैंड। माइनर के स्लाइवरी ग्लैंड की ट्यूमर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, सिमिलर टू एडोनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, और जबकि मेजर के वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद हम आते हैं लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफ पैराडाइड। उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफ पैराडाइड आर ट्रीटेड बाय सुपरफिशियल और टोटल पैराडाइडेक्टमी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ट्यूमर, और फेशियल नर्व इसमें प्रिजर्व की जाती है। जबकि हाई ग्रेड में हम हमेशा टोटल पैराडाइडेक्टमी करते हैं, सुपरफिशियल नहीं। फेशियल नर्व सेक्रीफाइस हो जाती है अगर ट्यूमर इन्वेड कर जाए। कुछ सर्जन्स रेडिकल नेक डायसेक्शन भी करते हैं जब इसका इंसिडेंस ऑफ स्प्रेड ज़्यादा हो जाए, तो रेडिकल नेक डायसेक्शन भी की जाती है। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा के बाद जो एक और ट्यूमर है वो है एसिनिक सेल कार्सिनोमा। ये लो ग्रेड ट्यूमर है और ये भी सिमिलर होता है बिनाइन मिक्स ट्यूमर के, लेकिन ये स्मॉल होते हैं, फॉर्म होते हैं, मूवेबल और इनकैप्सुलेटेड होती हैं, इसलिए इनको बिनाइन मिक्स ट्यूमर से मिलता जुलता कहा जाता है। और लो ग्रेड भी। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये सुपरफिशियल या टोटल टेरोक्लेक्टमी हम कर देते हैं। एडिनोकार्सिनोमा ये माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का ट्यूमर है और ये हाईली एग्रेसिव होता है, और हाईली एग्रेसिव होगा तो मेटास्टेसाइज भी करेगा। मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर्स में दो वैरायटीज़ होती हैं, एक वो कार्सिनोमास जो पहले से बिनाइन ट्यूमर से मेलिग्नेंट में कन्वर्ट होते हैं, और जो शुरू से ही मेलिग्नेंट होते हैं वो डी नोवो ट्यूमर्स कहलाते हैं। अब डी नोवो ट्यूमर्स की रैपिड ग्रोथ होती है और पेन डेवलपिंग फीचर होता है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है, और जहाँ से हमें सस्पिशियन होता है मेलिग्नेंट चेंजेस का। Treatment of malignant tumor is radical parotoidectomy. Facial nerve sacrifice during the operation is grafted immediately. अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में देखते हैं। ये एक रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो कि इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और अल्सरेट करता है थ्रू स्किन। ये मेटास्टेसाइज करता है नेक की नोड्स में, और इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं रेडिकल पैरोटोइडेक्टमी, जो पूरे उसके मसल्स को, कुछ मैंडिबल के पोर्शंस को और टेम्पोरल बोन और स्किन को भी इन्वॉल्व करता है इस डायसेक्शन में। रेडिकल पैरोटोइडेक्टमी सारी ये इन्वॉल्व होते हैं। और रेडिकल नेक इज कंबाइंड विद नोडल मेटास्टेसिस आर प्रेजेंट एंड सर्जरी इज फॉलोड बाय पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन। अब इसमें हमें ये बताया हुआ है कि ये एक रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, और इसकी जो रैपिडली ग्रोइंग होता है वो मेटास्टेसाइज करता है। उसकी ट्रीटमेंट रेडिकल पैरोटोइडेक्टमी होती है, और रेडिकल नेक डिसेक्शन तब करते हैं जब ये लिम्फ नोड्स तक मेटास्टेसाइज कर जाए, और जब करने के बाद इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशंस भी देते हैं। नेक्स्ट है एंड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। ये रेयर होते हैं और अग्रेसिव ट्यूमर है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्रेड रैपिडली, काज पेन, बिकम फिक्स टू द स्किन एंड अल्सरेट। ये सारी एक एग्रेसिव और मेलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर्स होते हैं कि वो रैपिडली ग्रो करते हैं, पेन कॉजिंग होते हैं, और उनकी स्किन के साथ फिक्सिटी होती है, अल्सरेशन काज करते हैं स्किन तक, और फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व करके फेशियल पैरालिसिस करते हैं और सर्वाइकल नोड्स तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए इनकी ट्रीटमेंट है वाइड एक्सियन, रेडिकल नेक डिसेक्शन एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन। नेक्स्ट ट्यूमर जो है वो लिम्फोमा है। ये रेयर होते हैं और ये मोस्टली सिस्टमिक डिजीज से इनकी एसोसिएशन होती है, बट मे अकॉर्डिंगली बी प्राइमरी ट्यूमर। ट्रीटमेंट इज सेम एज फॉर द अदर लिम्फोमास। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा में हमें रेब्डोमैप सार्कोमा का आपने सुना होगा, ये राइज करता है पैरोटिड से। और फिर इम्पॉर्टेंट है इन सब में से फ्रीज सिंड्रोम, जिसको हम स्टेटिंग भी कहते हैं। फ्रीज सिंड्रोम असल में एक कॉम्प्लिकेशन होती है पैरोटिड
सर्जरी की उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि सेवरल मंथ्स आफ्टर द सर्जरी it is characterized by the sweating and flushing of the preauricular skin during mastication. यानी कि जब भी इंसान उसको खाना चबा रहा होता है उसको प्री स्किन स्वेटिंग होती है, फ्लशिंग होती है और उसको एक सोशल एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से और ये होता है क्यों है क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड की इनोवेशन पैरासिम्पथेटिक सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स होते हैं वो इनरवेट करते हैं स्वेट ग्लैंड को, जबकि वो होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के। पैरोटिड ग्लैंड में जाने के बजाय वो स्वेट ग्लैंड को इनरवेट करते हैं और जब भी खाना खाते हुए पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन चाहिए होती है पैरासिम्पथेटिक सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स के थ्रू, लेकिन वो तो इनोवेट कर रहे होते हैं स्वेट ग्लैंड को, इसलिए स्वेटिंग होना शुरू होती है। Cause the secretion from sweat gland, and the condition may be treated by the tympanic neurectomy, which intercepts these parasympathetic fibers at the level of middle ear. अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो याद रखना है कि टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करते हैं। टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी के बाद सम पीपल लाइक टू प्लेस शीट ऑफ फेशियल एट, वो स्किन और अंडरलाइंग फैट के बीच एक फेशिया की शीट रख देते हैं ताकि वो फाइबर्स वहाँ तक पहुँच ही ना सकें स्किन तक, and prevent secreting motor fibers reaching the sweat gland. And subcutaneous infiltration of botulinum toxin is also being used to alleviate the symptoms. अब तीन symptoms है, तीन treatment options हैं, tympanic neurectomy and placement of fascia reta between skin underlying fat, infiltration of botulinum toxin. Generally, no treatment other than the reassurance is required in most of the patients. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.